चलिए देखिए, ये आज मेन कोर्स बुक का ये छठा पाठ है। किसी किसी बुक में पांचवा पाठ भी आपको ये देखने को मिलेगा। दरअसल बीच से एक लेसन डिलीट किया गया है, हटाया गया है, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं उसमें सेमुसी भाग एक, जो नवम वर्ग के लिए संस्कृत की जो मेन कोर्स बुक है, जो पुरानी किताब है उसमें 1 to 6 लेसन है और ये भ्रांतो बाला 6th लेसन के रूप में है। लेकिन जो नई किताब है जिसमें से ये एक्सक्लूड कर दिया गया है लेसन बिफोर द प्रिंटिंग, उसमें यह 5th लेसन है। पाठ का नाम है भ्रांतो बाला। भ्रांतः मूल शब्द है, ध्यान देंगे सभी लोग। मूल शब्द है भ्रांतः। भ्रांता का अर्थ होता है भ्रमित। भ्रांता का अर्थ होता है भ्रमित, भटका हुआ। भ्रांता का अर्थ होता है भ्रमित, भटका हुआ, भ्रमित बालक। एक भटके हुए बालक की कहानी इस पाठ में है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ग्रंथ से संपादित कर संग्रहित है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका अस्ति। इसमें इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी है जिसकी रुचि पढ़ाई की अपेक्षा खेलने में अधिक थी। सः क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा खेलना ही चाहता था। परंच तस्य सखायः स्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। वह हमेशा खेलना चाहता है, लेकिन उसके जो सखा हैं, उसके जो मित्र हैं, वे सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इस कारण से इसके वे सभी मित्र इसके साथ नहीं खेल पाते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति। अतः वह अकेला निराश हो जाता है और निराश होकर सोचता है यत् कि सएव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। अब वो सोचता है कि वही एक अकेला है, बेकार है, जो इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति, और आगे चलकर उसको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि सर्वे अपनी स्व स्व कार्यं कुर्वन्ति। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम् येन मम कालः सार्थकः। इसलिए मुझे भी वैसा ही करना चाहिए जिससे कि मेरा समय, मेरा कार्य सार्थक हो, निरर्थक नहीं हो। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। कोई अब कहानी शुरू हुई है। कोई भटका हुआ बालक पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम् अगच्छत्, खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। लेकिन उस समय उसके साथ खेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। यथा ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय कर्माणाः आसन्। क्योंकि सभी पूर्व दिनान पाठान् स्मरान, पूर्व दिन जो पढ़ाया गया था क्लास में, उस पाठ को स्मरण कर रहे थे
क्योंकि आज कक्षा में शिक्षक को सुनाना था। और उसी गृह कार्य को याद करते हुए विद्यालय जाने के लिए सभी बच्चे तैयार हो रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जयान तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशत्। लेकिन यह आलसी और पढ़ाई से विमुख बालक अपने मित्रों का इंतजार करता रहा, लेकिन जब देखा कि इसके सभी साथी विद्यालय चले गए हैं तो थक हार कर मजबूर होकर यह अकेला ही उद्यान प्रविशत, उद्यान की ओर चल पड़ा, उद्यान में चला गया, बगीचे में चला गया। चिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासाः। उसने सोचा छोड़ो, ये पुस्तक के गुलाम हैं, किताबी कीड़ा सबको छोड़ो, हटाओ, जाने दो इन बेचारों को। अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना खूब मनोरंजन करूंगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। अब मैं इसमें विद्यालय जाकर अपने शिक्षक का गुस्साया हुआ मुंह देखने के लिए मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ये जानता था, याद नहीं करता था, याद करके अपने शिक्षक को सुनाता नहीं था, शिक्षक इसको डांटते थे, गुस्साते थे। इसने सोचा चलो मैं अब स्कूल ही नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मुझे कम से कम आप नहीं डांटेंगे। ऐसा सोचकर एते निष्कुटवासिनः प्राणिरेव मम वयस्याः सन्तु, उसने सोचा कि चलो जाओ भाई तुम सब पढ़ो। अब ये बगीचे में, उद्यान में रहने वाले जो जीव हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, अन्य जीव हैं, इन्हीं को मैं अपना साथी बनाऊंगा और इन्हीं के साथ मैं खेलूंगा। ऐसा सोचकर सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आहवयत्। उसने पुष्पोद्यान में, बगीचे में व्रजन्तम घूमते हुए, मधुकरन, मधुकर कहा जाता है किसको? भंवरे को मधुकर कहा जाता है। मधुकर किसको कहा जाता है? भंवरा। भंवरा समझते हैं आप लोग? भ्रमर। भ्रमरे को देखकर क्रीडितुम द्वित्रिवारम, खेलने के लिए 2-3 बार उसको आह्वान किया भ्रमरे को कि भाई आओ और हमारे साथ खेलो। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। इसके बाद भी वो मधुकर जो था, वो भ्रमरा जो था, ध्यान नहीं दिया इसकी बात पर और उसको तिरस्कार कर दिया। कहा, मनी मन कहा जाओ जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे मैं बेकार नहीं हूँ, खेलने के लिए मैं तुम्हारे साथ जब मर्जी तब चला जाऊँ। ततो भूयो भूया हठमाचरति बाले सा मधुकरः अगायत वयं ही मधु संग्रहे व्यग्रः। लेकिन बार बार यह बालक उससे जिद कर रहा था भ्रमरे से कि भाई आओ मेरे साथ तुम खेलो, मेरे सभी साथी स्कूल चले गए हैं, अब तुम ही मेरे साथ खेलो, मैं तुमसे ही खेलने आया हूँ। तो भंवरे ने कहा कि जाओ जाओ, मैं मधु संग्रह कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम, अभी काम का समय है, अभी खेलने का समय नहीं है। तदा सह बालः अलंग भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीतेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिः चञ्च्वा त्रिन सलकादिकम् आददानम् एकं चटकं वापस्यात् अपतच्च। जब इस भंवरे ने इसको तिरस्कृत कर दिया, इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब इसने कहा है जाओ जाओ, कीड़ा मकोड़ा के साथ मैं उसे भी नहीं खेलता हूँ, बहुत घमंडी कीड़ा मकोड़ा है ये। ऐसा कहा करके इसने कहा मैं देखता हूँ, मैं किसी दूसरे को बुलाता हूँ खेलने के लिए और मैं अब उसी के साथ खेलूंगा। ऐसा कहकर उसने एक चटक चिड़िया को देखा और कहा, अहि चटकपूत, हे पक्षी, मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि, तुम मनुष्यों का मेरा मित्र बनोगे। ऐ क्रीडा वह, यही दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादुनुभक्ष कौलानि ते दास्यामि। ये सूखा तिनका छोड़ो, हटाओ, फेंको इसको मुंह से।
अब मैं तुम्हें स्वादिष्ट एक से एक बेहतरीन भोजन दूंगा। सतु मया वट द्रुमस शाखायाम नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह हुआ। उस पक्षी ने, उस चिड़िया ने, उस चटकपोत ने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है खेलने का। मेरे वट द्रुमस्य, वट द्रुम, वट मतलब बरगद, द्रुम मतलब वृक्ष, मेरे बरगद के वृक्ष पर घोंसला बनाया जा रहा है। मैं भी उसी में जा रही हूँ घोंसला अपना बनाने के लिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खेलूंगी। कहते हुए वो अब चल पड़ी। तदा खिन्नो बालक हेते पक्षिनो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। यह बालक बड़ा दुखी हो और इसने कहा कि ये चिड़िया तिड़िया क्या जो है मनुष्य के साथ खेलेगी, ये तो है ही नहीं खेलने लायक। मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम। मैं देखता हूं कोई दूसरा जीव जो मनुष्य के पास रहना पसंद करे, मैं ऐसे किसी को ढूंढता हूं। ये पक्षी चिड़िया तो मनुष्य के साथ कभी रहना ही नहीं चाहता। इति विचिंत पलायमानं कमपि श्वानम अवलोक्य। यह सोचकर उसने पास से जोर से भागते हुए एक श्वान को देखा, कुत्ते को देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि रे मानुषाने मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किंग पर्यक्षी अस्मिन् निधाग दिवसे। इतनी गहर, इतनी तेज धूप में, इतनी तेज गर्मी में, भरी दोपहरी में तुम कहाँ भटक रहे हो? इदं प्रक्षाय शीतलं तरुलमाश्रयस्व। आओ और इस पेड़ की, वृक्ष की शीतल छाया में यहाँ आकर बैठ जाओ। अहम अपनी क्रीड़ा सहायं त्वमेव अनुभूतं पश्यामि। मैं भी कोई खेलने वाला जो खेलने में मेरा साथ दे सके, तुम्हारे जैसा ही मैं ढूंढ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो पूरा प्रत्यावदत कुत्ते ने कहा कि यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान् मया वरस्तव्यं निषदपीति। कुत्ते ने कहा कि भाई सुनो, जो मालिक मुझे अपने पुत्र के समान पालन पोषण करता है, मेरी जरूरतों का ख्याल रखता है, यदि उसके घर की रक्षा न हुई, मैंने नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ खेलने बैठ गया, तो क्या ये उचित होगा? ये तुम बताओ, क्या मैं भ्रष्ट नहीं हो जाऊंगा? मैं भ्रष्ट नहीं कहलाऊंगा? अपने कर्तव्य को छोड़कर और मैं तुम्हारे साथ खेलने बैठ जाऊं, ये भ्रष्टता का उदाहरण नहीं होगा? सर्वएव निषिद्ध। ऐसा कहकर वह कुत्ता भी आगे चला गया। अब सभी तरफ से यह बालक निराश हो गया। सर्वएव निषिद्ध सह बालो भग्न मनोबल। अब इसका मनोबल टूट गया। या तो पहले सोचा था कि अपने दोस्तों के साथ जाता हूं, खेलूंगा, लेकिन सभी दोस्त जब चले गए विद्यालय पढ़ने के लिए, सभी दोस्त जब स्कूल चले गए अपना अपना पाठ स्मरण कर पढ़ने के लिए, बाकी अपने अपने काम पर चले गए, तो इसने सोचा कि चलो किसी तरह से उद्यान में जाकर पशु पक्षियों को ही अपना मित्र बना लूंगा और उन्हें ही खेलने के लिए राजी करूंगा। लेकिन वहां भी जब गया तो उसे वहां भी सफलता नहीं मिली, बल्कि वहां भी पक्षी ने, भ्रमरे ने तिरस्कार कर इसे भगा दिया। अंत में इसने कुत्ते को कहा कि चलो भाई तुम्हारे साथ ही मैं खेलूंगा। कुत्ते ने भी ये कहकर कि मुझे अपने मालिक के घर की रखवाली करनी चाहिए, वो मेरी ड्यूटी है। अर्थात जिसकी जो ड्यूटी है, बच्चों की ड्यूटी पढ़ने की है तो उसे पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना का मतलब है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं अपने पढ़ाई पर, इसका मतलब है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सचेत नहीं हैं। इसका मनोबल टूट गया और उसने सोचा कि कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये भवति। कैसे इस संसार में सभी अपने अपने काम में लगा हुआ है। नको अपि अहमीव वृथा कालक्षेपं सहते। कोई मेरे तरह बेकार में समय नहीं बिता रहा है। नवा एतेभ्यः मे तंद्रालुतायां कुत्सा संपादिता। मैं इन सबों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे
मेरी निद्रा से जगा दिया, मेरी आंखें खोल दी, मुझे ज्ञान करा दिया कि नहीं, मुझे सबको अपना अपना कार्य समय पर करना चाहिए। अत स्वचितम अहमपि करोमि, इसलिए आज से जो मेरे लिए उचित होगा मैं भी वही करूंगा। इति विचारित पाठशाला गौरक्षात्, यह सोचकर तुरंत अपने पाठशाला चला गया। तथा प्रवृत्ति स विद्या व्यसनी भूत्वा, उसके बाद उसने कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम कर वैदुषिं प्रथां संपदं च अलभत, बहुत ही यश, कीर्ति, नाम और प्रतिष्ठा उसने समाज में, देश में प्राप्त की। और अपना ही नहीं बल्कि अपने समाज का भी, देश का भी नाम बहुत आगे बढ़ाया। तात्पर्य कहने का यह है कि कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है, यह कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब वह उस काम से भागने लगता है। अगर उस काम को करने का उसका मन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उसके ऊपर काम का भार चढ़ता जा रहा है, तब समस्या है। लेकिन कमजोर है और मेहनत कर रहा है, अपने काम को जैसे भी हो रहा है कर रहा है, तब वो कर लेगा एक दिन और बहुत अच्छा कर लेगा। यही हम लोग देखते रहे हैं, आप लोगों को भी यही समझना चाहिए। ठीक है, ये पाठ आपका पूरा होगा।